हालेलुया। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन यशायाह की किताब से है, उसका 43वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। फॉलो कीजिएगा। आइज़ाया 43 वर्स 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, और तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। कितना खूबसूरत प्रॉमिस है परमेश्वर का कि पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। आई मीन, कैन यू इमेजिन दैट? एक नेचुरल दिमाग जो होता है, एक शारीरिक दिमाग जो होता है, उसमें तुरंत सवाल खड़े होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं मान लो नदी में कूद जाऊं तो क्या मैं डूबूंगा नहीं? अगर मैं मान लो मैंने एक मोमबत्ती जला दी, अपना हाथ उसके ऊपर रख लूं तो क्या मैं जलूंगा नहीं? ये नेचुरल माइंड है जो ये सवाल पूछ रहा है। नेचुरल माइंड को, शारीरिक दिमाग को ज़रूरत है रैशनलाइजेशन की, उसको ज़रूरत है कुछ उसमें लॉजिक निकालने की, और वो हमेशा उसका जो स्तर है सोचने का, थोड़ा फ़र्क है। वो हमेशा हर चीज़ को वो इंटरप्रेट करता है अपने नेचुरल सेंस में कि भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन आत्मिक इंसान सब बातों को आत्मा में परखता है और आत्मा में जानता है, और हमें ज़रूरी है थोड़ा आत्मा में जाने कि परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है। कई बार गलत समझ होने की वजह से लोग कई सवाल करते हैं और परमेश्वर की बात में फिर यकीन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और बहुत से लोग बोलते हैं हमने मांगा हमको मिला नहीं। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा मांगो तो तुम्हें मिलेगा? आपने और बातें नहीं पढ़ी हैं? आपने ये नहीं पढ़ा है कि मांगो तो विश्वास से मांगो और जान लोगे तो हो गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा? क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है कि खटखटाओ तो खोला जाएगा? तो आपने मांग तो लिया, लेकिन खटखटा भी तो सकते हो आप थोड़े लगे भी तो रह सकते हो उस प्रार्थना में। आपने ये नहीं जाना वचन से कि हर चीज़ का समय होता है। आपने ये नहीं जाना कि परमेश्वर का उत्तर कभी कभी ना भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं कई बार। तो इसी तरह से इस वचन को भी शायद लोग सवाल उठाएंगे कि क्या हम पानी में डूबेंगे नहीं, क्या हम आग में जलेंगे नहीं? थोड़ा गहराई में जाना ज़रूरी है। जब तू जल से होकर जाए, और परमेश्वर कह रहा है जब तू समस्याओं से गुजरेगा अपने जीवन में, जब तू जल से होकर जाएगा, समस्याओं में तू उतरेगा, तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर वो कह रहा है कि जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। नदियों की खासियत की प्रॉब्लम यह है कि शुरू में नदियों का पानी अच्छा लगता है, जब तक वो टखनों में होता है, घुटनों तक होता है, अच्छा लगता है, उसमें खेलना मज़ा आता है। लेकिन जब पानी कमर तक आ जाता है या छाती जगह आ जाता है, तब थोड़ा डर लगना शुरू होता है, क्योंकि अब बहाव जो नदी का है शायद उसमें हम बहना शुरू करते हैं, और थोड़ा थोड़ा हम कंट्रोल में रहते नहीं हैं। मनुष्य हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है अपनी परिस्थितियों के, और कभी कभी जब नदी का पानी ऊपर तक आ जाता है, गर्दन तक जब आ जाएगा पानी, तो और भी डर लगेगा, क्योंकि अब आपके पैर जो है जमीन पर टिकेंगे नहीं नीचे। अब जो बहाव है नदी का, उसका में आप हल्का हल्का बहना शुरू कर दोगे, और अब डर आने लगेगा, क्योंकि आप कंट्रोल में नहीं हो, आप किसी बहाव में बहते जा रहे हो, और आप चाहते नहीं हो कि ऐसा हो। मनुष्य हमेशा अपनी परिस्थितियों के कंट्रोल में रहना चाहता है। जब तक आपकी नौकरी है, पैसा आ रहा है एवरी मंथ, आपका खर्चा चल रहा है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, आप खुश हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप बहुत खुश हो, आप स्तुति कर रहे हो और बोल रहे हो मैं आशीषित हूं। लेकिन जैसे ही वो नौकरी चली जाती है और जैसे वो पैसा आना बंद हो जाता है, या फिर कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाती है, इसकी आपको उम्मीद नहीं थी, और बहुत सारा खर्चा आपके सामने आ जाता है, अब परेशानी शुरू होती है। और जब कोई जरिया नजर नहीं आता कि हल कहां से निकलेगा, तो हम और भी बेचैन हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ओ माय गुडनेस, अब क्या होगा, और बेचैनी बढ़ने शुरू हो जाती है अंदर। और परमेश्वर कहता है इन हालातों में भी क्या तुम मेरी तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? मैं इन हालातों में भी तुम्हारा परमेश्वर हूं, और इन हालातों में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं है। और चिंता मत कर, ये जो कर्ज तेरे सामने आ गया, ये जो समस्याएं तेरे सामने आ गई हैं, चिंताएं तेरी बढ़ गई हैं, रिश्ते तेरे टूटते हुए दिख रहे तेरे को, ये तेरा नाश नहीं कर पाएंगी चीजें। मैंने तेरे निकास का रास्ता बना लिया, मैंने तेरे लिए एक सोल्यूशन निकाल चुका हूं मैं तेरे लिए पहले से ही। और हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। उसका प्रॉमिस है ये, वो तुझे नहीं डुबा सकेंगी। ऐसे वो आग के बारे में कह रहा है। आग को हम जानते हैं, आग नाश करती है, हमेशा राख कर देती है चीज़ों को, और कैसे हो सकता है कि हम उसमें से गुजरें और जलेंगे नहीं? परमेश्वर कह रहा है तुझे आँच नहीं लगेगी। तेरी परिस्थितियां इतनी खराब क्यों ना हो जाए कि तुझे नाश होता हुआ दिख रहा है खुद का, अपने परिवार का, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ऐसा नहीं होगा, तुझे आँच नहीं लगेगी, और लौ तुझे जला नहीं सकेगी। आई मीन, फिर दिमाग कॉन्ट्रडिक्शन में आता है। मतलब परमेश्वर आप कह तो ये रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हो, लेकिन हकीकत में तो मुझे लग रहा है मेरा नाश होने वाला है। यस, आपकी हकीकत कुछ और है और परमेश्वर का वचन कुछ और है, और परमेश्वर का वचन आपकी हकीकत से बढ़कर है। प्रभु यही कह रहा है।
वो कह रहा है ये जो आग है इसको मैंने बनाया है, ये जो नदी का पानी है इसको मैंने बनाया है, ये मेरी इजाज़त के बिना तेरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे बढ़कर तू है और मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने तेरे लिए जान दी है और तूने मुझ पे भरोसा किया है, तूने मुझको अपना परमेश्वर बनाया है, तो मैं तुझको बचाऊंगा, मैं तुझको बचाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू कीमती है मेरे लिए। और परमेश्वर तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा। आग के पास वो शक्ति नहीं है कि तुमको ऐसे ही मार दे। जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला है। ये नहीं होने वाला जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी। परमेश्वर यही बता रहा है हमको, ये आग और ये जल और ये तूफान के ऊपर मैं प्रभुता रखता हूं, मैं खुदा हूं तुम्हारा। ये चीजें तुम्हारी जो जिंदगी है, परमेश्वर बता रहा है ये आग और पानी के हाथों में नहीं है। जिंदगी और मौत वो कह रहा है मेरे हाथों में है, मेरे हाथों में, कि मैं खुदा हूं। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आज के दिन अपनी परिस्थितियों की ओर मत देखना कि कितनी खराब है परिस्थिति, लेकिन अपने परमेश्वर की ओर देखना कि कितना महान है मेरा परमेश्वर। मेरी परिस्थितियों से बढ़कर है मेरा खुदा। मेरी परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। और ऐसा ही कुछ कहा था यीशु मसीह ने भी कि चिड़ियां दिख रही हैं तुमको इतनी ढेरों ढेर, एक भी नहीं गिरती है मेरे पिता की इजाजत के बिना, एक भी नहीं गिरती है। जब चिड़िया नहीं मरती है उसकी इजाज़त के बिना, हम कैसे जा सकते हैं इस दुनिया से उसकी इजाज़त के बिना। हमारी ज़िंदगी उसके हाथ में हम सौंपे हैं, वो हमारी ज़िंदगी की देखभाल करना जानता है। हम हमारी ज़िंदगी के मालिक ना बने, उसको हमारी ज़िंदगी का मालिक बनाएं। सब कुछ उसको सौंपें। जब कठिन परिस्थितियां आए तो उसके पास भाग के जाएं। वो हमारा छिपने का स्थान है, हमारा गढ़ है, वहीं पर जाएं, उसी के पास जाएं, बोले प्रभु हमें संभाल ले। और फिर भरोसा करें कि जैसे हमने कहा है संभाल ले, उसका उत्तर है यस मैं संभालूंगा। पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा, आग तेरा नाश नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझको बचाऊंगा। आमेन। ये मैसेज अगर आपको आशीष मिला है इससे, तो जरूर शेयर कीजिएगा किसी के साथ में जो आज परेशान है, शायद जो आज चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसको ये संदेशा भेजना। वो व्यक्ति भी आज एनकरेज फील करेगा। और ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन को फैलाते जाएंगे, लोगों तक पहुंचाते जाएंगे, लोगों में आशा बांटते जाएंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।